साथ में मैंने कई बार लड़कों के साथ भी क्या देखा। इसका और किसी के साथ संबंध था? इसके बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध थे। शारीरिक संबंध, फिजिकल संबंध सब थे, शारीरिक संबंध, आपको फिजिकल पहले संबंध। पता था या बाद में पता चला? मुझे बाद में पता चला। वो शादी तो के कह लिए रही थी कि इन्हें मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, मैं शादी करूंगा, मैं मुस्लिम धर्म भी कबूल करूंगा, घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगी। मैंने सच्चाई अभी जब मैं अभी गया जो रिलेशनशिप में अभी 1.5 से 2 महीने रहा इसके साथ, तभी इसी बीच में ही ये मुझे टॉर्चर कर मुझे कह रही थी चल मेरे धर्म से शादी कर ले। प्रेशर भी दिया गया था। प्रेशर भी दिया गया कि तो मैंने मुस्लिम धर्म कबूल करो। मुस्लिम धर्म अपना क्या घर जैसे परिवार शादी सब आप कुछ कर लेंगे तो मुस्लिम धर्म कबूल करेंगे क्या? नहीं, मैं इसी चीज में तो मेरा झगड़ा। आपने बात की कि जैसे हम लोग शादी कर लेते हैं तो आप हमारे हिंदू धर्म को कबूल करेंगी कि नहीं करेंगी, कभी पूछा है ऐसा आपने? मैंने पूछा भी है, मैंने कि अगर चलो ठीक है तुम शादी करना चाहती हो तो तुम मतलब हिंदू धर्म अपनाओगे? बोले नहीं मैं नहीं अपनाऊंगी हिंदू धर्म। तब फिर कैसे बात बनने वाली? नमस्कार, और आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 99। और अभी आप देख सकते हैं जो पराखेड़ा का जो मामला था, मैटर था कि मुस्लिम लड़की एक लड़के से प्यार कर बैठती है और फिर मामला बहुत हाई वोल्टेज का हो जाता है। वो लड़का है और उससे जानते हैं लड़के से कि मैटर आखिर हुआ क्या था। आपका नाम क्या था, क्या है? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह है। हाँ। तो क्या मैटर हुआ है? वो लड़की है आ गई वहाँ? मैटर ऐसा हुआ कि मैं नोएडा में जॉब करता था। अच्छा। नोएडा में जॉब करता था तो वहाँ पे ये मतलब एक लड़की थी नेहा नाम की, जो अपना नेहा नाम बताती थी उसका। अच्छा, नेहा आपको नाम बताया? हाँ, मुझे नया नाम बताया। वो ठेकेदारी से करती थी, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे तो वो कंपनी में नहीं लगाए जाते थे। अच्छा। तो मुझे इतना मैंने नहीं देखा कि मतलब कि कंपनी से है कि क्या है, मतलब कि मुस्लिम है या हिंदू है। उसने अपना नाम नेहा बताया था। अच्छा। तो सारे लोग, पूरे कंपनी के वर्कर लोग सब नेहा ही कहते थे। सब नेहा ही बोलते थे? हाँ, सब नेहा ही कहते थे उसे। आपको ये कब पता चली कि ये मुस्लिम है? मुझे पता चला एक लड़की के थ्रू। एक उसकी जो फ्रेंड थी उसने मुझे बताया कि आप इससे कब से मतलब टच में हो, कब से बात हो रही है आपकी। तो मैंने बोला कि मतलब ये अभी कुछ ही दिनों से बात हो रही है। तो उसने बताया, और प्लस मुझे तब पता चला कि ये मतलब मुस्लिम है। इसका मतलब मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया था सनोवर आफरीन के नाम का। अच्छा। तो इसमें उसकी डीपी लगी हुई थी। तो मैंने किसकी लगी थी? इसी लड़की की लगी हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कि ये तो सनोवर आफरीन, ये मतलब ये मुस्लिम है इसका मतलब। तो क्योंकि आईडी तो उधर कंपनी में लगती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि ये किसका, तुम्हारा नाम है सनोवर आफरीन? बोले कि नहीं। कुछ दिन तो उसने बोला नहीं मेरा नहीं है, बोले किसी ने बना दी होगी। अच्छा। ऐसा वैसा, ये मुझे मतलब धोखे में रखे रही वो। धोखे? आपको कुछ पता था इसकी पहले शादी हो चुकी है? इसमें मुझे देखो पता नहीं था। ये शायद लगता है कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और साथ में मुझसे भी ये रिलेशन बनाती रही। आपको बताया नहीं कि मेरी शादी होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। जीन्स मान लो कंपनी में जॉब करती थी, जीन्स पहन के आती थी। तो मतलब पूरी ऐसी लगती थी इसकी शादी नहीं हाँ, हुई है। बिल्कुल लड़की की तरह लगती थी। तो मैंने 1-2 बार पूछा भी कि मतलब आप मतलब शादीशुदा हो? बोले नहीं मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मैं अपने भाई और मान लो बहन के साथ रहती हूँ, और अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ती गई। अच्छा। हाँ। तो फिर जैसे वो तो कह रही है शादी के लिए अब आ गई, आपके घर में आ गई है, तो आप क्या करना चाहे, शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? देखो ये तो मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला इसके बारे में कि इसकी ये शादीशुदा है, तो मैंने इससे मान लो इससे पूछा भी, मैंने कि जो तुम कर रही हो, अपने आदमी को धोखा दे रही हो, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए था, या तो मुझसे क्लियर कर देना चाहिए था कि मैं मैरिड हूँ। ये सब मान लो ऐसे करना नहीं चाहिए था। आपके साथ सब फिजिकल रिलेशन बन चुके तब इसके बाद आपने कहा कि पहले कहा था? ये सब ये फिजिकल रिलेशन बन चुके थे, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वैसे आप में साथ में रहे हैं? शायद साथ में तो नहीं रहा, लेकिन इसके टच में मैं शायद वही 1.5 साल से हूँ। अभी उसने अपने इंटरव्यू में कहा 3 साल से हम लगातार रह रहे थे। ये तो 3 साल तो मुझे नोएडा जाए हुए नहीं हुआ। हाँ, पिताजी ने भी आपका कहा। वही मैं कह रहा हूँ, जाए हुए तो यहाँ पे सारा नोएडा में भी सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, क्योंकि ये महिंद्रा शोरूम BNS ऑटो मार्ट है, वहाँ मैं 24 घंटे जॉब करता था। और कुछ दिनों तो मान लो मेरे भाई और भाभी सब लोग आके रहते थे। मान लो 5-6 महीने वो भी मेरे साथ रहे हुए हैं। तो मतलब इतना दिन में रहा भी नहीं हूँ वहाँ पे। और रहा जो लिविंग रिलेशनशिप की कह रही है कि 3 साल से रह रहा हूँ, वो तो मैं थोड़ा उस वजह से इसने मुझे धोखे में रखा था। जैसा भी हो इसे फंसाना होगा, तो मुझे माइंडली टॉर्चर ही करती रही। तो मैं इसके भरोसे में आके ये बोल रही थी मकान मालिक को मैं कह दूंगी कि मेरा भाई है। अच्छा। तुम आ जाओ यहाँ पे। साथ में रहे आप? तो मैं सिर्फ अभी गया था, 2 महीने की बात है। तो मैंने सोचा 2-3 दिन के लिए रह लूँगा, इसके बाद रूम देख के अपना देख लूँगा। अच्छा। तो जैसे ही मैंने रूम के लिए इसको बोला, तो इसने मुझे ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। थोड़ा बहुत मान लो मारने की भी कोशिश की, और कह रही थी मैं 112 से पकड़ा दूंगी, तो मैं फंसवा दूंगी, ये कर दूंगी। काफ़ी मतलब इसने टॉर्चर किया, जबरदस्ती सब ये करवाया? जबरदस्ती करवाती रही है। कम से कम 15 दिन तो मुझे बंद, जैसे भी ये जाती थी फ़ोन मेरा छीन लिया गया था। अच्छा।
फोन इसने छीन लिया था। तो फोन अपने पास बाहर लेके चली जाती थी, मुझे कहीं बात करने भी नहीं देती थी। कभी मुझे फोन मिलता था तो मैं घर वालों को कहता था कि मैं यहाँ पे इस लड़की से फंस चुका हूँ बहुत बुरा। अच्छा, आपने घर वालों को बताया ये सब? हाँ, मैंने बताया भी है कि मैं किसी लड़की से प्यार कर बैठा या फंस बैठा? हाँ, मैंने बताया भी। फिर घर वालों ने क्या कहा? तो घर वाले कह रहे हैं कि बेटा जैसे तैसे तो हो सके तो उससे निकल वहाँ से। तो मैंने कहा देखो कोशिश कर रहा हूँ, पर ये निकलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये तुरंत कहीं भी 112 को फ़ोन लगा देती है, पुलिस से भी पकड़वा सकती है। तो इसके डर से मैं इसके साथ रहा, कुछ दिन रहता रहा, जॉब भी करता रहा। तो वहाँ भी ये मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी, साथ ही में रखती थी। साथ ही में रखती थी। तो साथ में आती थी, साथ में जाती थी, मतलब मेरा हाथ पकड़ के ही चलती थी कि ये कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो मैं डर की वजह से इतना रहता था। क्या वो सच में प्यार कर बैठी थी आपको, या आप मतलब आप नहीं करते थे उससे प्यार? देखो ऐसा तो मुझे आपको साथ में इतना रखती थी, आपको चाहती थी, सच में चाहती थी, आपको लगता था कि मुझे चाहिए? ये देखो ये तो उसके दिल में होगा, इतना तो मुझे पता नहीं है कि चाहती थी या नहीं चाहती थी। क्या आप नहीं उसको चाहते थे? देखो अब पहले मैं जब सब कुछ मुझे पता था तो कि मतलब कि ये मतलब हिंदू लड़की है, तो मैंने सोचा था कि अगर हिंदू लड़की है मैं घर वालों से बात करके शादी कर लेंगे। लेकिन इसकी जब असलियत सब कुछ पता चली मुझे, इसके और भी मान लो लड़के आते थे इसके साथ में, मैंने कई बार लड़कों के साथ भी देखा। इसका और किसी के साथ संबंध था? इसके बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध थे। शारीरिक संबंध, फिजिकल संबंध सब थे। शारीरिक संबंध, फिजिकल पहले पता था या बाद में पता चला? मुझे बाद में पता चला। तो मैं इसे समझाता रहा कि देखो तुम अपनी सब लोगों को धोखे में रखे हुए हो, घर वालों से लेकर, और तुम मुझे भी धोखे में रख रही हो। जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, क्योंकि मैं जॉब करता था। मुझे हस्बैंड से तो तलाक पहले ही हो चुका था। इसका मुझे तो पता नहीं था, फिर मुझे बाद में पता चला कि इसका तलाक चल रहा है, हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया है। अच्छा। तो किसी लड़की के साथ इसमें मतलब ये मतलब DNA मतलब इसका तलाक चल रहा था। जो डॉक्टर रितु शर्मा है दिल्ली की, जिससे ये बात करती है, उसका तलाक का जो मैटर है वही देखती है। वही। तो अच्छा। उसमें ये इसका मान लो केस वेस चलता रहा इन लोगों का, तो उसमें शायद DNA टेस्ट हुआ होगा। तो DNA में ये लड़की का मान लो किसी और का DNA आ गया था, लड़के का, किसी लड़की का। अच्छा। किसी दूसरे लड़के का DNA आ गया था, तो ये केस हार चुकी थी उस वाले से। अच्छा। हाँ, उस आपने जो पुरुष दूसरे पे लगाई थी, दूसरे पे केस लगाई थी। अच्छा। तो इसके बाद ये फिर मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं जैसे भी तैसे बचने की कोशिश बहुत की मैंने इससे। एक दो कम से कम 15 दिन तक बंद कमरे में रखी हुई थी मुझे। तो मैं जैसे तैसे घर वालों को बोला कि मैं देखो बहुत बुरा फंस गया यहाँ से। तो फिर मैंने एक मतलब दिल्ली में एक लड़का था, मेरा दोस्त था, तो मैंने उसे बोला। तो ऐसी मतलब ये रोड पे जा रही थी, तो हम लोगों की थोड़ी बातचीत के मान लो ये मतलब रास्ते में जा रहा था, तो इन लोगों किसी लड़के को बुला रही थी मारने के लिए मुझे। अच्छा। हाँ, तो ये लड़कों को फ़ोन कर रही थी, लोकेशन दे रही थी, तो मैंने पकड़ के फ़ोन उठा के तोड़ दिया था। अच्छा। मैंने अपना भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो लड़कों को बुला रही थी मुझे। मान लो अगर मैं पकड़ा जाता तो ये मारती भी। अच्छा। तो जैसे तैसे फिर ये मैं छूट के भागा इससे, छूट के भागा। फिर मैं 1-2 दिन दिल्ली में बचा के जैसे भी रहा। इसने एक बार तो मान के चलो मैं छोड़ के भी चला गया था इसे कमरे से, ड्यूटी के बहाने से चला गया था। तो इसने मेरे नाम एक कंप्लेंट कर दिया था दिल्ली में। तो वहाँ से फिर पुलिस का मेरे पास फ़ोन आया कि आपके नाम में ऐसे ऐसे मान लो 76 का जो भी केस लगाया था। तो पुलिस का फ़ोन आया, तो उसने बोला कि आप यहाँ आइए, आपके नाम कंप्लेंट है। तो मैं अब डर की वजह से मैं चला गया था। मैंने कहा देखो पुलिस का फ़ोन है, और देखो प्रशासन से तो मैं वैसे ऑलरेडी डरता हूँ, क्योंकि इतना कानून मुझे कुछ पता भी नहीं है कि क्या होता है लिविंग रिलेशनशिप में। इसे ये सब आपको धोखे में फंसाने की साजिश थी आपको, मतलब एक बहला फुसला के आपको ये सब प्यार के जाल में फंसाया गया। ये लिविंग रिलेशनशिप का जो कह रही है, मैंने इसे बोला भी था कि देखो शायद ये सही नहीं रहेगा, तुम अनजान लड़की हो, मैं भी अनजान हूँ। ये कह रही थी कि कानून में अधिकार है, हमें सारे कानून आते हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, फिजिकल रिलेशन बना सकते हो, साथ में रह सकते हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। इसने कभी कहा था शुरुआत में मैं तुमसे शादी करूंगी? कहा था कभी? शादी तो कह रही थी कि इनने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, मैं शादी करूंगा, मैं मुस्लिम धर्म भी कबूल करूंगा, घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगी। मैंने अभी जब मैं अभी गया जो रिलेशनशिप में, अभी 1.5 से 2 महीने रहा इसके साथ, तभी इसी बीच में ही ये मुझे टॉर्चर कर करके कहलवाती रही, जबरदस्ती घर वालों से कहलवाती रही कि घर वालों से कहलवा। तो मैंने ये कहती थी घर वालों को छोड़ यहीं पे रह, तो और मेरे से शादी कर, सबको छोड़ दे घर वालों को। क्या हिंदू धर्म कबूल करने के लिए, मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए आपको प्रेशर डाल रही थी क्या? मुझे कह रही थी चल मेरे धर्म से शादी कर ले, प्रेशर भी दिया गया था। प्रेशर भी दिया गया कि मुस्लिम धर्म कबूल करो, मुस्लिम धर्म कबूल करो, और मेरे धर्म में तुम यहीं रहो, पूरा अपना घर पर। शादी आप कर लेंगे तो मुस्लिम धर्म कबूल करेंगे क्या?
नहीं, मैं इसी चीज़ में तो मेरा झगड़ा हुआ। मैं कई बार इससे छूटने की कोशिश की कि देखो मुस्लिम धर्म में कभी ऐसा कभी लाइफ में नहीं कर सकता और घर परिवार को मैं कभी छोड़ नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से ही मुझे धोखे में फंसा के रखा है। मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर उससे सकता। कभी आपने बात की कि जैसे हम लोग शादी कर लेते हैं तो आप हमारे हिंदू धर्म को कबूल करेंगी कि नहीं करेंगी, कभी पूछा है ऐसा आपने? मैंने पूछा भी है, मैंने कि अगर चलो ठीक है तुम शादी करना चाहती हो तो मैं घर वालों से बात करके हाँ, और जो समाज रीति से रिवाज होता है। रीति रिवाज से जो भी है समाज से भी बात करके बात करूंगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम मतलब हिंदू धर्म अपनाओगे? बोले नहीं, मैं नहीं अपनाऊंगा हिंदू धर्म। तब फिर कैसे बात बनने वाली है? तो उसी चीज़ को लेकर हमारे बहुत लड़ाई